चार दोस्त सोनू, मोनू, टीना और बबलू एक छोटे से गांव में रहते थे। गांव के चारों ओर पहाड़ और हरियाली फैली हुई थी। ये चारों हमेशा मिलकर नई नई जगहों की खोज करते और तरह तरह की शरारतें करते। एक दिन खेलते खेलते उन्हें गांव के पास एक पुरानी और रहस्यमयी लाइब्रेरी दिखी, जिसे लोग जादुई किताबों की लाइब्रेरी कहते थे। चारों ने सोचा कि वहां जाकर कुछ नया ढूंढा जाए। चलो अब अंदर जाते हैं। अंदर जाने पर उन्होंने एक बहुत पुरानी धूल भरी किताब देखी। किताब के ऊपर सोने की पट्टी से जादुई संसार लिखा हुआ था। बबलू ने उत्सुकता से किताब उठाई और पन्ना पलटते ही चमकदार रोशनी से सब कुछ जगमगा उठा और अचानक चारों दोस्त किताब के अंदर खींचे चले गए। जब उनकी आंखें खुलीं तो वे एक नए जादुई संसार में थे। ये कहां आ गए हम लोग? वहां सब कुछ अद्भुत था। बात करने वाले जानवर, उड़ने वाले पेड़ और इंद्रधनुषी रास्ते। सोनू ने कहा, वाह, यहाँ तो सच में जादू है। वहां उन्हें एक परी मिली जिसने बताया कि यह किताब उन्हें यहाँ इसलिए लाई है क्योंकि इस दुनिया में कोई समस्या है। इस जादुई संसार के राजा को एक शैतान ने कैद कर लिया है और अब केवल सच्चे दोस्त ही उसे बचा सकते हैं। टीना ने बहादुरी से कहा, हम राजा को जरूर बचाएंगे। परी ने उन्हें जादुई हथियार दिए और रास्ता दिखाया, लेकिन रास्ते में बहुत सारे खतरनाक राक्षस और जादुई चुनौतियां थीं। पर चारों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। बबलू ने अपनी समझदारी से पहेलियों को सुलझाया। मोनू ने अपनी ताकत से रास्ते में आए बड़े पत्थरों को हटाया। टीना ने अपनी बुद्धिमत्ता से जादुई मंत्रों का इस्तेमाल किया और सोनू ने अपने नेतृत्व से सबको सही दिशा में पहुंचाया। आखिरकार चारों राजा की कैद वाली गुफा तक पहुंच गए और उसे शैतान से आजाद कराया। राजा ने धन्यवाद करते हुए कहा, तुम चारों ने सच्ची दोस्ती का सबूत दिया है। तुम्हारी बहादुरी और साथ ने इस जादुई संसार को बचाया। जादुई संसार से वापस लौटते ही चारों ने वादा किया कि अब वे अपनी दोस्ती को हमेशा बनाए रखेंगे। उन्होंने समझ लिया था कि असली ताकत जादू में नहीं, बल्कि दोस्ती और एकता में होती है। दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक, कमेंट, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बदनपुर गांव के बीचों बीच एक छोटा सा घर था, जहां बुजुर्ग रामलाल अपने बेटे रघु और बहू मीरा के साथ रहते थे। उनका परिवार खेती पर निर्भर था और माटी से उनका गहरा नाता था। रामलाल के पिता और उनके दादा भी किसान थे और इसी मिट्टी से उनका जीवन गुजरा था। रघु एक मेहनती युवक था जो अपने खेतों को पूरे मन से संभालता था। वह नई तकनीकों को अपनाना चाहता था ताकि खेती में बेहतर उत्पादन हो, पर रामलाल को हमेशा पुरानी तरीकों पर ही भरोसा था। वह कहते, हमारे बाप दादा ने इन्हीं तरीकों से खेती की है और हम भी इसी पर भरोसा रखेंगे। मीरा परिवार की धुरी थी। वह घर के कामों के साथ साथ खेत में भी रघु की मदद करती। उनके दो बच्चे छोटू और गुड्डी स्कूल जाते थे और दादी की कहानियों को बड़े चाव से सुनते थे। एक दिन गांव में भारी बारिश हो गई, जिससे खेतों में पानी भर गया और फसल बर्बाद होने का डर पैदा हो गया। रघु परेशान हो गया और उसने नए जल निकासी उपकरण लगाने का सोचा। रामलाल को यह विचार ठीक नहीं लगा, पर रघु ने अपने दोस्तों की मदद से यह काम पूरा किया। कुछ दिनों बाद जब बारिश थम गए, रामलाल ने देखा कि रघु के नए उपकरणों की वजह से फसल को कोई नुकसान नहीं हुआ था। यह देखकर रामलाल को एहसास हुआ कि वक्त के साथ बदलाव जरूरी है। बेटा, माटी की महक कभी नहीं बदलती, लेकिन उसे संभालने के तरीकों में बदलाव करना पड़ता है। इस घटना के बाद रामलाल ने अपने पुराने विचारों को छोड़कर रघु के साथ नई तकनीकों को अपनाना शुरू किया। अब उनका परिवार न केवल गांव में खुशहाल था, बल्कि उनकी खेती की नई विधियों की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। गुड्डी और छोटू अपनी दादी से नई कहानियां सुनते और समझते कि बदलाव जीवन का एक हिस्सा है। मीरा ने अपने परिवार को एकजुट रखने का जो सपना देखा था, वह अब साकार हो चुका था। इस प्रकार बदनपुर गांव का यह परिवार मिट्टी से अपने अटूट रिश्ते को संभालते हुए नए युग की ओर। सीतापुर गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था, जो अपनी पत्नी सुमन और दो बच्चों रामू और गुड़िया के साथ साधारण जीवन जीता था। मोहन के पास एक छोटा सा खेत था, जिसे जोतकर वह अपने परिवार का पेट पालता था। हालांकि पिछले कुछ सालों से फसल अच्छी नहीं हो रही थी और परिवार को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। एक दिन मोहन अपने खेत की जुताई कर रहा था, तभी हल एक बड़े पत्थर से टकराया। पहले तो उसे लगा कि यह कोई साधारण पत्थर होगा। अरे, ये खेत में पत्थर कहां से आया? लेकिन जब उसने गौर से देखा तो पत्थर कुछ अलग और चमकदार था। उत्सुकता में
उसने अपने बेटे रामू को बुलाया और दोनों ने मिलकर पत्थर को निकालने का प्रयास किया। कुछ देर की मेहनत के बाद पत्थर के नीचे से एक लोहे का पुराना बक्सा निकला। बक्सा जंग लगा हुआ था लेकिन भारी था। मोहन और रामू ने जैसे तैसे उसे घर तक खींचा। सुमन और गुड़िया भी आश्चर्यचकित होकर बक्सा देखने लगी। मोहन ने उसे खोलने की कोशिश की पर ताला जाम था। उन्होंने गांव के लोहार से मदद ली जिसने ताला तोड़ा। जब बक्सा खुला तो सबकी आंखें चमक उठीं। बक्से के अंदर सोने चांदी के सिक्के, आभूषण और प्राचीन मूर्तियां भरी पड़ी थीं। सुमन की आंखों में आंसू आ गए। मोहन को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके पास इतनी दौलत आ गई थी। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि यह खजाना उनके पूर्वजों का हो सकता है जो समय के साथ भूला दिया गया था। मोहन और सुमन ने सोच विचार कर इस दौलत का सही उपयोग करने का निश्चय किया। ये धन से हम अपना परिवार, खेत और गांव का भला करेंगे। उन्होंने सबसे पहले अपने खेत को अच्छा बनाने के लिए आधुनिक साधन खरीदे ताकि उनकी फसल बेहतर हो सके। इसके अलावा उन्होंने गांव के स्कूल और अस्पताल की मरम्मत में भी योगदान दिया ताकि गांव के लोग भी इसका लाभ उठा सकें। खजाने ने मोहन के परिवार की जिंदगी बदल दी, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और ईमानदारी को कभी नहीं छोड़ा। इस प्रकार मोहन और उसका परिवार अपने खेत की छुपी दौलत को पाकर भी धरती से जुड़े रहे। अब उनका खेत फल फूल रहा था और गांव में उनका सम्मान भी बढ़ गया था। खजाने की दौलत से ज्यादा उनके लिए संतोष और खुशहाली का महत्व था, जो अब उनके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। दोस्तों, ऐसे कार्टून वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट कर देना।